हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर। बेसिकली हम आप लोगों के लिए करियर मैसेज देखेंगे कि डिवाइन आपको करियर के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। जेंडर फ्री रीडिंग है तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और एक बात गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। मैंने कार्ड को पहले से ही शफल करके रखा है, मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, मेरे पास 3 ऑप्शंस है आज। तो मैंने आज पेन रखा है क्योंकि मुझे अचानक फील हुआ कि करियर रीडिंग करते क्यों ना हम पेन को ही चूज़ करते हैं, तो इसीलिए तो चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो चलिए मैंने पहले ऑप्शन के लिए फाइल नंबर 1 के लिए स्काई ब्लू कलर की पेन को रखा है। अब देख लीजिए अच्छे से, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए मैंने लाइट पिंक, बेबी पिंक, आई डोंट नो। चलिए, आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए ये पेन को रखा है मैंने। पाइल नंबर 3 के लिए ओके, कौन सा कलर बोलूँ? ओके, पर्पल या लेवेंडर, जो भी आप कहते हो। ओके, अब देख लीजिए अच्छे से, मैंने पाइल नंबर 3 के लिए इस पेन को रखा है। ओके, अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको नहीं पता है मैं फिर से कह देती हूँ कि आप एक काम कर सकते हो। 3 चीट बना लीजिएगा, 1 2 3 लिख लीजिएगा वहाँ पर। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी नाम लेकर कोई भी एक चीट उठा लीजिएगा, जो भी नंबर आता है वो ही आपकी पाइल होगा। ओके, कोशिश कीजिएगा आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनने के लिए, जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर लीजिएगा, या तो फिर मैंने दूसरी उपाय भी आपको बता दिया है अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो। चलिए, मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी जिन्होंने इस पेन को चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आता है। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, आपका पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, फिर द चैरियट, फिर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, Ace of Pentacles, 7 of Pentacles and the Fool। मैं पाइल नंबर 1, कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हो, यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिला स्पिरिट की तरफ से कि शायद आपने बहुत कुछ ट्राई किया अपनी लाइफ में। मान लीजिए मतलब बहुत बार हो सकता है आप अपनी करियर चेंज किया है। ओके, किसी भी करियर में आपको उतना ज़्यादा अंदर से जो होता है ना सेटिस्फेक्शन फील होना, वो शायद आप नहीं फील कर पाए अब तक। किसी भी जो भी आपने मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं तो मैं इतना तो नहीं बता सकती। मतलब कोई भी कुछ कर सकता है।
अगर आपकी करियर डांसिंग में था या फिर सिंगिंग में था, कुकिंग में था, कुछ भी था, जो भी है, मतलब आप उस पर मत जाइएगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो भी करियर वो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बार बार आपने चेंज किया है अपनी करियर को, लेकिन किसी भी एरिया में आप उतना अम, जो खुशी अंदर से फील होता है ना, वो फील नहीं कर पाए। ओके। या फिर जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला बाहर से। या फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, अपनी करियर चेंज नहीं किया है, जो भी आप करते हो बाहर से जितना आपने मतलब अम, आपको लगता है मैंने जितना मेहनत किया है उतना रिज़ल्ट जो मुझे मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिला। आपको लगता है कि आपके साथ जैसे जस्टिस नहीं हुआ। ओके। या आपको जितना मिलना चाहिए था उतना आपने नहीं पाया। ओके। तो ये सिचुएशन हो सकता है आप लोगों की। बहुत परेशान हो माई पाइल नंबर 1। मुझे दिखाई दे रहा है आप मेहनत भी बहुत करते हो, आप मेहनती हो। या अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपने इन्वेस्ट भी बहुत किया है। अगर कुछ भी आप करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया है। या फिर अगर कोई आप जॉब करते हो, कुछ भी जॉब, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अब तक वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको अभी तक नहीं मिला। और मिला भी तो बहुत छोटे छोटे खाते, जो मतलब आपको इतना पसंद नहीं आया। मुझे लगता है आपको मिला तो है लेकिन आपको उतना पसंद नहीं आया, किसी किसी के लिए है ये। ओके। तो आप ग्रोथ चाहते हो अपनी करियर में, आप ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। किसी किसी के लिए आप स्टक हो गए हो तो वहाँ पर मूवमेंट चाहते हो। या बहुत मतलब किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एंडिंग न्यू बिगिनिंग, मतलब फिर से अपने शुरू करने की हौसला खुद में, वो स्ट्रेंथ जगाने की कोशिश की। क्योंकि आपने बहुत बार गिरा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत बार गिरा है, फिर भी आपने फिर से खुद में हिम्मत लाए कि मुझे फिर से करना है। तो यह ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन। बहुत लोगों के पास शायद आप कौंसल भी किए हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं हो पाए। हम्म ओके। आपके लिए क्या आ रहा है वो मैं बोलती हूँ आप लोगों के लिए। जितना भी आपने मेहनत किया है सारी रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ी और पेशेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत गुस्सा हो जाओगे जब भी मैं पेशेंस की बात करती हूँ, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है ये बात, लेकिन होता है। पेशेंस तो हमें रखना ही होता है गाइस। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा तो वो आपको लेना चाहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है, इसकी माप झोप आपको नहीं करना है, बार बार मैं कह रही हूँ। ओके। आपको ये ध्यान रखना है। आई डोंट नो आज आ, मुझे लगता है मेरी वीडियो की मतलब उतना लाइट नहीं आ पा रहा है, थोड़ी लाइट कम लग रहा है। आई डोंट नो क्यों है, प्लीज़ आप लोग थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा। या मुझे लगा अचानक कि लाइट थोड़ी कम लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं, आप मैसेजेस पर ध्यान दीजिए। तो जो मैं कह रही थी कि चाहे कितना भी छोटा ऑफ़र क्यों ना हो, किसी किसी लिए मतलब वो आपके लिए बहुत स्टेबल ऑफ़र होगा।
और किसी किसी के लिए वो कोई बड़ा ऑफ़र भी मुझे लग रहा है, किसी तरह की ऑफ़र आपको मिलने वाला है करियर में, तो वो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है वो कोई बड़ा ऑफ़र होगा, किसी किसी के लिए छोटा ऑफ़र भी हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, वहाँ पर आपको मूवमेंट दिखने को मिलेगा और बहुत आगे जाकर वहाँ पर ही ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा। वो छोटे से ही ना बहुत बड़ा एम्पायर खुद के लिए खड़ा कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको जो भी आपने मेहनत किया है सारी रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बस थोड़ी पेशेंस रखिएगा। और जो भी छोटे ऑफ़र चाहे क्यों ना छोटे हो, आपको लग रहा है बाहर से दिखने में वो छोटा है, लेकिन ट्रस्ट मी वो बहुत बड़ा लाभदायी होगी आपके लिए। ओके, अगर आप करियर में कोई रिस्क लेना चाहते हो, आप डर रहे हो, अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है ना, किसी एरिया पर आप रिस्क लेना चाहते हो कि मुझे ये करना है, आपको अंदर से वो फीलिंग आता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो कर कर खुशी मिलता है, ओके, आप सेटिस्फाइड फील करते हो अंदर से, खुद को वो सुकून फील करते हो, तो प्लीज़ कीजिए, प्लीज़। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप रिस्क लेने में डर रहे हो, आपको लगता है मैं फिर से हार जाऊंगी, क्योंकि आपने, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत बार हारा है। मुझे आपकी तकलीफ़ समझ में आ रहा है, फिर भी मैं कहूँगी फिर से एक बार खड़ा होइए, फिर से प्लीज़। ट्रस्ट मी, स्पिरिट मुझे कह रहा है इस बार आप नहीं निराश होंगे, आप नहीं निराश होंगे। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, बाकी वो संभाल लेंगे आपके लिए। अगर आप गिर भी जाते हो ना, वो पकड़ लेंगे आपको। मीनिंग क्या, प्रोटेक्टेड हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए इस काम में। अगर आपके मन में कोई काम है तो मतलब कोई ऐसा आइडियाज़ है कि मुझे करना चाहिए, मुझे कर कर वो खुशी मिल सकता है, ऐसा आपको अंदर से फील होता है ना। और स्पिरिट यहाँ पर मुझे यही बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए मैं बोल देती हूँ, अगर आपकी आइडियाज़ ऐसा है कि आपको ऐसा बनना है, मतलब डॉक्टर बनना है या फिर डांसर बनना है या फिर कुछ भी, वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है, मतलब मुझे लगता है कि स्पिरिट ये बोलने की कोशिश कर रहा है मुझे कि आपके अंदर ही वो आंसर है और आपको वो पता है। किसी किसी के लिए हो सकता है आप थोड़ी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, आपको पता है कि क्या करके आपको खुशी मिलता है, वही करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ कीजिए, आपके लिए मैसेज है। और आपको अंदर ही एक्सक्यूज़ मी गाइस, मुझे ठंड लग गया है बहुत, तो इसीलिए। ओके, जो मैं बोल रही थी कि या जो भी आपको अंदर से कॉलिंग आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, इससे करके मुझे खुशी मिलता है, तो वो आप कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। ओके, पता नहीं मुझे अचानक एक फ़ील आया, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है। अगर आप मुझे एक स्पेसिफ़िक मैसेज, अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, आप बन पाओगे। ओके, मतलब आपकी कोई इच्छा है कि आप साइकोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो तो कीजिए, आपको मतलब आप कर पाओगे। अगर आप नर्स बनना चाहते हो, मुझे अचानक ये मैसेज मिला, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए होगी शायद, तो या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, मतलब किसी के लिए था तो मैं उनके लिए बता दी। कोई भी अगर आपके दिल में ऐसा कोई फील्ड है, मतलब इसे छोड़कर भी आपको लगता है वो करके मुझे खुशी मिलता है, उस पर आप बहुत अट्रैक्ट होते हो, वो कनेक्शन आप फील कर पाते हो, तो उस पर आपको काम करना चाहिए, उस पर आपको रिस्क लेना चाहिए। अपनी कंफर्ट जोन से प्लीज़ बाहर निकालिए, नहीं तो खुद को बाहर निकालिए, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो। बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है,
अगर आपके मन में ऐसा कोई सोच है कि मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई फ़ील्ड पता है जिसके साथ आपको बहुत लगाव है, अ, जैसे हमारी करियर को भी, मतलब ऐसा नहीं होता है गाइस कि कुछ कुछ लोग अपनी करियर को भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम प्यार मतलब समझते हैं कि एक दो लोगों के बीच ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। अपनी करियर को भी बहुत वो एक पार्टनर की तरह देखता है, इतना लव करता है। तो ऐसा कोई आइडियाज़ आपके पास है तो आप सोचते हो तो प्लीज़ वो कीजिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिचुएशन कोई आइडिया की बात अगर मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है, वो डिवाइन की ऑफ़र है, प्लीज़ लीजिए, उसे ठुकराइए मत। अगर आप ठुकराते हो ना, तो इसकी मतलब है आप डिवाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये बात आपको समझना चाहिए। कोई कोई लोग यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर या अगर आप टीचर या फिर पीएचडी वगैरह कर रहे हो, अम, तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब मान लीजिए कि आपकी सपना है कि कॉलेज की स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट क्यों कह रही हूँ, बहुत लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो सकते हो, इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकल गया। तो मान लीजिए आप कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन आपके पास ऑफ़र स्कूल टीचर की आई है, तो आपको लगता है नहीं, मुझे तो प्रोफेसर ही बनना है। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको स्कूल की मिलती है ना, तो मान लीजिए कुछ अच्छे के लिए ही वो मौका आपको मिला है, तो आपको ग्रैब करना चाहिए। बस मैं एग्ज़ाम्पल की तौर की, मतलब दे रही हूँ, बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं एक। ऐसा अगर है ना, तो प्लीज़ लीजिएगा। जिस भी फील्ड पर आप काम कर रहे हो, कुछ भी, अगर आपको छोटी मोटी किसी के लिए कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर कुछ भी ऑफ़र मिलता है ना, तो स्पिरिट मुझे कह रहा है, ये डिवाइन की तरफ से है, उसे लीजिए। उससे आप, मैं बस मुझे यही बात सुनाई दे रहा है, आप 1 रुपया से ना बहुत रुपया कमा सकते हो। बस एक, मतलब मान लीजिए आपको 1 रुपया किसी ने दिया है, तो उससे आप 100 कर सकते हो। आपके पास इतना क्षमता है। प्लीज़ खुद पर बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। पहले तो खुद पर बिलीव कीजिए, फिर जो भी डिवाइन डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो वहाँ पर रिस्क लीजिए। कोई आपको ऑफ़र मिलेगा, अगर, मतलब किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, उसे आप ले लीजिए। और किसी किसी के लिए आपको ऑलरेडी पता है, कोई आइडिया है, या फिर कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, वो आइडिया आपके पास है, लेकिन आप डर के मारे नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है। जिन लोगों को कोई ऑफ़र मिलेगा वो आप ले लीजिए। और जिन लोगों के लिए आपके पास आइडिया है किसी चीज़ को लेकर, जो करके आपको अंदर से वो खुशी खुशी सुकून मिलता है, वो रिस्क आप ले लीजिए। बस यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है, स्पिरिट की तरफ से ही मुझे स्ट्रांगली आ रहा है बार बार। प्लीज़ इस बार आप नहीं निराश होंगे, ट्रस्ट मी, नहीं होंगे। बस खुद पर ट्रस्ट कीजिए, और जो भी मिलता है ना, उसे छोटा मोटा मत समझिए, वो आपके लिए एक दिन बड़ा होके दिखाएगा। आपको अभी छोटा लग रहा है ना, अब देखना वो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। बस ये, कुछ भी छोटा नहीं होता है गाइस, कुछ भी छोटा नहीं होता है। आपको ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, ये भी एक मैसेजेस है आप सब लोगों के लिए। प्लीज़ ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये गाइडेंस है। ग्रेटफुल रहिए जो भी आपको मिला है, और जो भी आपको आगे मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं नेक्स्ट इन योर करियर क्या आपको मिलने वाला है। जो भी ऑफ़र मिलता है, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो छोटी सी शुरुआत क्यों ना हो, आप फर्स्ट स्टेप तो लीजिए। ऐसे ही हम, मतलब मान लीजिए कोई सीढ़ियाँ है, तो एक एक लाभ से हम ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं, हमें एक एक स्टेप पार करना पड़ता है ना।
तो आपके लिए भी वो है। आप फास्ट स्टेप तो लीजिए, आपको ग्रोथ दिखाई देगा। आप जो ऊपर सीढ़ी में पहुंचना चाहते हो ना, वो पहुंच पाओगे। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये जो आप समझ रहे हो ना, ये छोटे ऑफ़र है, आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायी बनेगा। बस बस ग्रेटफुल रहिए और इसी चीज़ को मानने की कोशिश कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और ले लीजिए बस, और कुछ नहीं कहना है। ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही मैसेजेस था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माई पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पेन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं। आई डोंट नो आज मेरी वीडियो की क्वालिटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कि लाइट थोड़ी कम है, पता नहीं क्यों, थोड़ी अंधेरा सा डार्क सा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओके, द वर्ल्ड, यूट्यूब की कोई रिस्ट्रिक्शन है कुछ, तो मैं इसे ढक रही हूँ। द वर्ल्ड, ओके, मैं काम करती हूँ। एक मिनट गाइस, मैं इस पेन को ऐसे रख लेती हूँ। या ताकि कवर कर सकूँ इसको। ओके, मैं और एक पेन दे देती हूँ। या द वर्ल्ड आपके लिए पहला कार्ड आया है। फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, Knight of Wands, Five of Swords, Ten of Cups, Ace of Cups, Four of Swords, Four of Pentacles. Okay. My pile number 2. जो भी फील्ड पर हो, बहुत कंपटीशन है। माई पाइल नंबर 2, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, जहाँ पर भी आप ट्राई कर रहे हो ना, बहुत कंपटीशन फील हो रहा है आपको लगता है पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मैं करूँ या ना करूँ। ओ माय गॉड, आप भी बहुत कंपटीशन में पड़ गए हो। हाँ, पड़ोगे ही, क्योंकि है कंपटीशन बहुत है, मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तो, या फिर कुछ मतलब अगर कुछ भी, अगर कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। आपको लगता है इस भीड़ में मैं कैसे अकेले खुद को खड़ा कर पाऊँगी। ओके, या पाइल नंबर 2, आपको सडनली कोई रियलाइजेशन हो, मतलब हुआ है रिसेंट पास्ट में, या फिर अभी अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, या आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो, उनकी प्रोवाइडर बनना चाहते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप एकलौता हो या फिर आपकी भाई बहन हो, कुछ भी, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप चाहते हो आपकी फैमिली को आप खुश करना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि मैं खुद कुछ इनकम करूं और मेरी फैमिली को मैं कुछ प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप मैरिड हो तो भी, जो भी है, आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। या
अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सबकी तो भी, या फिर नहीं है तो भी। ओके, अब चाहते हो ओके, आपके अंदर कोई क्रिएटिव कला हो सकता है मोबाइल नंबर 2, जो आपको करके बहुत खुशियाँ मिलता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब अगर आप कुछ एक्टिंग करते हो ऐसे फील्ड से हो, या फिर कुछ शो पे आप जाते हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मतलब जहाँ पर लोग आपको मतलब है ना, मतलब मान लीजिए आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो और लोग आपको देखने जाते हैं, तो ऐसा कोई क्रिएटिव कला आपके अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो क्रिएटिविटी। ओके, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर मतलब आपकी यूट्यूब चैनल है, या फिर खुलना चाहते हो, या फिर जहाँ पर आपको लगता है कि लोग मुझे दिखे, मतलब सामने से ना हो, किसी और प्लेटफॉर्म से, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होता है, यूट्यूब होता है, बाहर से हम बहुत लोगों को देखते हैं, चाहे उनके साथ हमें सामने से क्यों ना मतलब मुलाकात नहीं हो पाता है, लेकिन अ, दूर से ही सही हम देख तो पाते हैं ना उनके साथ, एक अ, दूर से ही एक कनेक्शन जोड़ पाते हैं हम, है ना। तो ऐसा कुछ अगर आप कर मतलब आपको आप ऐसा सोच रहे हो, या फिर आपको लगता है ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिलता है, मैंने कहा ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके पास हो सकता है, वो सिंगिंग को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा कोई, या फिर कुछ आर्ट क्राफ्ट हाथों से अगर कुछ करते हो आप, या अगर आपकी कोई बिजनेस है। ओके, कागज़ से, पेपर से, मीनिंग आप कुछ बनाते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ कम्युनिकेशन मतलब रिलेटेड कुछ काम करते हो आप, जहाँ पर लोगों को स्पीच दिया जाते हैं। कोई कोई लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन हो सकते हो, या फिर बनना चाहते हो बस मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए मैसेजेस नहीं है। तो या जो करके बेसिकली आपको अंदर से वो सुकून, वो खुशी मिलता है, जो खुशी और कोई काम नहीं दे सकता है आपको। ओके, कुछ ऐसा कला आपके अंदर हो सकता है, आपको लगता है कि बहुत बहुत एग्ज़ाम्स मैंने दे दिया है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, मुझसे तो नहीं होने वाला है। ये भी मुझे किसी किसी के लिए मैसेजेस मिल रहा है कि मुझसे तो नहीं होने वाला है, मुझे इस क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है और सच कहूँ तो आपको बहुत लोगों से बाहर से एप्रिशिएशन भी मिलता है। आप जितना मतलब हो सकता है अभी तक उतना मतलब अगर आपके पास ये आइडियाज़ है, किसी किसी को अगर पता है, आपने शुरू किया है रिसेंटली, तो आपको बहुत एप्रिशिएशन मिलता है। मान लीजिए वहाँ पर पैसे उतना नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छा लगता है, पैसे चाहे कितना भी कम क्यों ना हो ओके, लेकिन आपको वो सुकून मिलता है उस काम से। और कोई कोई यहाँ पर आपके पास वो आइडिया है, आपको पता है बात से मुझे ज़्यादा शायद इनकम नहीं मैं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे वो खुशी मिलता है। या फिर कुछ कुछ लोग यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि बस आप चाहते हो मेरी खुद की पहचान हो, इसीलिए मान लीजिए आपकी पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बस आप खुद को एक काम में बिज़ी रखना चाहते हो, या फिर खुद की एक पहचान बनाने के लिए आप बस आ, होता है ना, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मैं घर बैठे ही तो हूँ, कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पर ऐसे टाइप के लोग भी हैं। ओके, तो मैं हर सिचुएशन को बता रही हूँ, जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है आप लीजिएगा। या कुछ कुछ लोगों की सचमुच बहुत पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें नहीं पता है, मतलब शायद उनकी एज ओवर हो गया है कि मैं अभी पढ़ाई करके कुछ नहीं कर पाऊँगी एक्सक्यूज़ मी गाइस, मुझे बहुत ठंड लग गया है, तो
आप प्लीज़ थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए बातें भी मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ। ओके, जो मैं बोल रही थी, पाइल नंबर 2, या मान लीजिए आपकी होता है ना एक एज लिमिटेशन होता है, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो या फिर कॉलेज में, तो होता है ना, वैसे भी आजकल डिस्टेंस तो है ही, तो वो नहीं बोल रही हूँ फिर भी आ, कि उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, या फिर मतलब अ, पढ़ाई की मौका आपके पास से छूट चुका है, ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। सभी के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ पर बहुत लोग स्टूडेंट भी है, मैं भी पहले ही मैंने कह दिया है। तो जिनके साथ जो रेजोनेट होता है वही मैसेजेस लीजिएगा, और आगे की मैसेजेस मैं जो भी दूंगी वो सबके लिए होगा। बस मैं सिचुएशन बोल रही हूँ, आपकी सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ओके, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो सभी के सिचुएशन जो भी मुझे मिल रहा है मैं एक एक करके दे रही हूँ। या कुछ कुछ लोग ऐसा है, ओके, अब वो मतलब या कुछ कुछ लोग स्टूडेंट हो, वो कंपटीशन करते करते थक गए हो। एक्सक्यूज मी गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, जो मैं कह रही थी, या ओके, मैंने 3 पेन ही आपकी फाइल में रख दिया है। ओके, मुझे मैसेजेस मिला, आप चाहे तो तीनों फाइल ही देख सकते हो। पता नहीं, मैं क्योंकि ढकने के लिए मैंने रखा है, लेकिन पता नहीं मैं इस पेन 3 पार्ट मतलब फाइल नंबर 3 था, इस पेन को भी मैंने उठा के आपकी रीडिंग में बस मेरे हाथ में ही था, तो मैंने ले आई, बस मैं ही कहना चाहती हूँ। तो आई थिंक आप चाहो तो तीनों पाइल ही देख सकते हो, क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए ऐसा नहीं हुआ है, आपके लिए ऐसा हुआ है। पता नहीं पाइल नंबर 3 में क्या आएगा। ओके, मुझे लगता है कुछ कुछ मैसेजेस आपको 1 या 3 में मिल सकता है। ओके, या अगर आप चाहो तो, यहाँ पर कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती की बातें नहीं हो रही है, या फिर मतलब आपको इसमें ही सब कुछ क्लैरिटी मिल जाता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हो, मुझे मैसेजेस मिला तो मैंने कहा आप लोगों को। या यहाँ पर कुछ कुछ लोगों की पैसों की भी ज़रूरत है और दिल की सुकून की भी ज़रूरत है। ऐसा कोई आप काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको आप वो अंदर से वो पीस फील कर पाते हो, जो करके आपको खुशी मिलता है, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ आप करना चाहते हो, या फिर कोई आइडिया है और आप करते हो ऑलरेडी, मतलब आप करते हो, बस आपको और भी रिकॉग्निशन आपको मिलता है, अप्रिशिएशन आपको लोगों से मिलता है अगर आप ऑलरेडी करते हो तो, ओके। और या फिर आपके पास वो टैलेंट है, आपने कुछ अभी तक नहीं किया है लेकिन लोग आपको कहते हैं अरे अरे तुम तो ये बहुत अच्छी कर लेते हो, तो अब तुम क्यों ना इसे शुरू करते हो, या फिर इसको काम में लगा कर कुछ बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके। तो ये भी है, तो आप जो ऑलरेडी आप करते हो वो काम, उनके लिए मैं मैसेजेस देना चाहूँगी कि आप चाहते हो और भी रिकॉग्निशन आपको मिले, मतलब जो आपको मिल रहा है आप चाहते हो थोड़ी और मिल जाती तो मुझे और भी अच्छा लगता। हाँ, और जो स्टूडेंट हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है, आपको लगता है बहुत कंपटीशन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके अंदर भी कोई क्रिएटिव साइड है। मैंने पहले ही कह दिया है, माई पाइल नंबर 2 के अंदर क्रिएटिविटी भर भर के मतलब है। तो जो भी आपकी आप जिसके जिनके साथ भी कनेक्ट कर पाते हो, वो कोई ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर है ना। आर्ट मुझे बहुत यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ है ना तो स्पिरिट मुझे यही कह रहा है, बस और कुछ मत सुनो, वो काम शुरू कर दो, बस शुरू करने की बाकी है। आप देखिएगा तब आपको कितना जल्दी आप ग्रो करते हो, ओके।
हम्म। एक मिनट गाइस। या अगर आपकी पैसों की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ शुरू करना चाहते हो लेकिन आपके पास इनफ मनी नहीं है। ओके, आपके पास इनफ मनी नहीं है, तो स्पिरिट अब मुझे यही कह रहा है जितना है उससे ही शुरू कर दो। जितना आपके पास, आपको लगता है ना थोड़ी सी है मेरे पास, मैं इससे क्या ही कर लूँगी, उतने से ही शुरू कीजिए। आप अब बड़ा, अब वो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर आप मान लीजिए, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो भी आप करोगे उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने छोटी कोई बिजनेस शुरू किया है, वो बहुत बढ़ जाएगा। कितना जल्दी स्पीडली रैपिडली बढ़ेगा ना, वो आपको, आप हैरान रह जाओगे। आपको अभी ऐसा लग रहा है ना, तो जितना भी आपके पास है ना, थोड़ी सी मनी, थोड़ी सी ही, मतलब मनी ही क्यों ना हो, उससे आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। बस आपको करने की बारी है, मतलब आप करिए तो सही। स्पिरिट मुझे कह रहा है आप शुरू तो कीजिए, फिर देखोगे क्या कमाल होता है, मैजिक होता है आपके लिए। मुझे वो फील हो रहा है, वो मैजिक होगा। बहुत स्पीडली आप ग्रो करोगे, जो भी अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और जो और लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, मतलब अगर आप एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या फिर मतलब कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, जो नेम फेम आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। बस आप जो भी मेहनत कर रहे हो करते रहिए, स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस है। और जो लोग अभी तक नहीं किए हो, कोई क्रिएटिव साइड अगर आपके है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई करो, साथ में अगर आपकी कोई क्रिएटिव साइड है तो वो भी करो, ठीक है। अगर आपको बाद में जाकर लगता है, ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि मेरी काम अच्छी चल रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हो, या ओके। मिनिमम अगर आपने पढ़ाई कर लिया है तो, ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटे हो इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके लिए मैसेजेस नहीं है। प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अगर आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत एग्ज़ाम्स दिया है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दिया है, फिर भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैसेजेस है, ओके। और जो भी लोग ऑलरेडी ऐसे क्रिएटिव फील्ड से मेरी रीडिंग देख रहे हो, उनको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा आगे जाकर। बस आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो करते रहिए, अपनी हार्ड वर्क जारी रखिए। जैसे भी आप कर रहे हो बस करते रहिए, आपको जल्दी रिकॉग्निशन मिलेगा अगले 6 मंथ के अंदर अंदर, ओके। किसी किसी के लिए 3 मंथ पे ही आपको वो रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, आपको दिखने को मिलेगा। और जो लोग अभी तक नहीं शुरू किए हैं, प्लीज़ प्लीज़ स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कर लीजिए। बस आप देखिएगा कितना जल्दी से आपकी वर्क ग्रो करता है, बस अब देखिएगा। बस खुद पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। खुद पर बस भरोसा रखिए कि मैं कर पाऊँगी, बस अब कर पाओगे। ट्रस्ट मी, मैजिक होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, पाइल नंबर 2 मैजिक होने वाला है, बस अब करिए तो सही, ओके। जो भी आपकी पास्ट की पेन था वो हील हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ कुछ लोगों की ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपने जितना मेहनत किया है उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिला है, अभी अभी जो नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ना, वो सारी पास्ट की दुख को, पेन को हील कर देंगे आपकी। बस अब करती रहिए, बस पेशेंस रखिएगा, खुद पर एंड यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए और ऐसे ही करते रहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बस विश्वास रखिए उन पर। अगर आप जिन भी गॉड पर मानते हो या फिर कुछ भी आप कह लो, बस ट्रस्ट कीजिए
आपको आप जो भी सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा। ओके। और जो लोग पैसों की दिक्कत से करने के लिए डर रहे हो ना, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए, स्पिरिट मुझे यही कह रहे हैं, जितना है उनसे ही शुरू कर दीजिए। आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। और मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है ना, वो हेल्प भी आपको मिल जाएगा। आप किसी से हेल्प ले सकते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको, रिसोर्सेस मिल जाएगा अगर आप सच में चाहते हो तो वो हेल्प भी मिलता हुआ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, कोई आपको कुछ ऑफ़र दे सकता है तो वो ले लीजिएगा। वहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा पाओगे और वहाँ से आपको बहुत सक्सेस, किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, वहाँ से आपको एक गुड अमाउंट ऑफ मनी भी मिलेगा जो आपको बहुत खुशी देगा। ये भी मुझे किसी किसी के लिए मैसेजेस मिल रहा है। ओके माई पाइल नंबर 2, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माई पाइल नंबर 3, अगर आपने इस पेन को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग चलिए कर लेते हैं। आई डोंट नो आज मुझे लगता है थोड़ी लाइट कम है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे भी नहीं पता है क्यों ऐसा है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, मैं थोड़ी इस कार्ड को, एक मिनट गाइस, क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, तो वो मुझे फॉलो करना है। ओके। ओके, चलिए बाकी कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, एक मिनट गाइस, या द मून, एस ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, द एम्परर, सॉरी आई डोंट नो मैंने एम्परर क्यों कह दी, द एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ वांड्स एंड द टावर। पाइल नंबर 3 में भी बहुत स्टूडेंट है मुझे, या पाइल नंबर 3 के लिए ज़्यादातर बहुत लोग स्टूडेंट ही लग रहा है। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई जॉब करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। बट स्टूडेंट की भी बहुत संख्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, पाइल नंबर 3, मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, आपकी मूड स्विंग्स बहुत होता है। ओके, आप एक भी काम में टिक नहीं पाते हो। माई पाइल नंबर 3, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर जो भी आप काम करते हो आपको लगता है इनफ नहीं है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है कि आप जो भी करते हो उस पर आप मूड स्विंग्स हो जाता है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से कोई और जॉब ढूंढ लेना, फिर से कोई और कुछ करना। आप मतलब एक काम में स्टिक नहीं रह पाते हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, आप ऑलरेडी एक स्टेबल कुछ करते हो लेकिन आपको लगता है इनफ नहीं है। मतलब या तो फिर आपको लगता है इनफ मनी वहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर आप पहले जितना इन काम के लिए पैशनेट थे अभी नहीं हो उतना।
आपको पहले बहुत अच्छा लगता था वो काम, लेकिन अभी उतना नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? फाइल नंबर 3, आपके लिए स्पिरिट मुझे स्ट्रांगली कह रहा है, जो भी काम आप करते हो ना वहाँ पर प्लीज़ थोड़ी स्टिक बनने के लिए कोशिश कीजिए। वहाँ पर टिकी मतलब कैसे बताएं हम, हाँ, एक ही काम पर टिकने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको किसी भी काम पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। अगर अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, या मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, एज में थोड़ी कम हो ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत मंकी माइंडेड है आपकी माइंड, इधर उधर से बाहर, इधर एक बार इधर ऐसे घूमते रहते हैं। आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो और बहुत सोच विचार करते हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत मंकी माइंडेड एनर्जी है, सभी के लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कोई स्टेबल काम करते हो, मतलब अच्छी है उनकी एज, तो उनको पता है, वो मेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है मैं इतना पैशनेट नहीं फील कर पा रही हूँ। मैं एक बात आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, अभी के लिए आप लोगों के लिए मैंने जो सिचुएशन अभी अभी बताया, जो ऑलरेडी एक स्टेबल काम में हो आप लोग, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, स्पिरिट आपको यही बोलना चाहते कि एक इल्यूशन में हो आप, कि आपको लगता है मैं पैशनेट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, ये आपकी मन की एक इल्यूशन है, एक भ्रम है। आप आप सेटिस्फाइड हो, आपके पास इनफ मनी भी है, आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप उनके लिए खुश नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको फिर से वो पैशन जगाने के लिए स्पिरिट मुझे बोल रहा है। ओके, अगर आप ऑलरेडी कोई स्टेबल काम में हो, और अगर आप ऐसा मतलब जिन लोगों के मतलब आपके लिए मैसेजेस था, अभी मैं उन लोगों की बात करूँगी जो लोग ऐसा है कि एक भी काम में वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि उनकी दिमाग बहुत चलता रहता है। ओके, वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। बस आपकी एक यही प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ इस काम के लिए, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। खुद के जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है ना, उस पर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपकी सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है। ओके, कि आपको लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ इस काम को। इसके लिए बहुत मतलब अ, अ, या तो फिर मेहनत की ज़रूरत है, या फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर बहुत कैपेबल होने की ज़रूरत है मुझे। आपको लगता है ऐसा, अब मान लीजिए आपको कोई छोटे काम दिया जाते हैं, तो आपको लगता है ये बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, इनमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आप डर जाते हो। ओके, मतलब वो छोटे ही काम, मतलब मान लीजिए मैंने आपको छोटे को ही काम दे दिया है, तो आपको बहुत बड़ा लगने लगता है वो काम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं कर पाऊँगी, मैं कैपेबल हूँ, मैं इनफ हूँ। सेल्फ पर इश्यूज़ है आपकी। आपको पहली बात, आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा कि मैं ये काम ठीक से निभा सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरी थोड़ी ठंड लग गई है, तो या सो सॉरी, सो सॉरी। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। जो मैं कह रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी धीरे से भी बात कर रही हूँ। ओके, थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा। फाइल नंबर 3 सभी के लिए मैंने बोला है। या जो मैं कह रही थी, पाइल नंबर 3, आपको लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझ में इतना हिम्मत है ही नहीं, मैं इतना कैपेबल हूँ ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। बस आपको और ऑलमोस्ट एक पुशअप चाहिए, मतलब आपको कोई पुश करे कि करो,
तुम में हिम्मत है। आपको ऑलवेज़ मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं है, हर कोई आपको हमेशा मोटिवेट नहीं करेगा। आपको ही खुद को इनफ मानना पड़ेगा। खुद की नज़र में खुद की वैल्यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात ये, आपको इस थिंकिंग पैटर्न में चेंज, इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालना है। ओके, कि आप इनफ हो। सेल्फ लव की बहुत कमी है। ओके, ऐसा मत कीजिए। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, आप सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो। माई पाइल नंबर 3, ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ आपके पास बहुत हिम्मत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बड़ी बड़ी काम आप करके दिखा सकते हो, आपके पास इतना पावर है। लेकिन आप खुद की पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों पाइल नंबर 3, क्यों? या तो फिर यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत बिजी हो। सभी के लिए नहीं है, बस मैं कुछ ही लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो। प्लीज़ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। ओके, अगर आप मुझसे छोटे हो, अगर स्टूडेंट हो, मैं भी हालांकि स्टूडेंट हूँ, फिर भी अगर आप छोटे हो मुझसे, प्लीज़ करो। मैं दिल से कहती हूँ करो। ओके बच्चे, करो। ओके, अगर आप मुझसे बड़े हैं, मैं सभी को यही कहूँगी, सो सॉरी, सो सॉरी। ओके, जो मैं कह रही थी, इस नेगेटिविटी से खुद को, तो पहले आपको इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालना है। जो भी काम करते हो उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेट कीजिए। प्लीज़, आपके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होगा, मुझे पता है। ओके, आप मेडिटेट नहीं कर सकते हो तो एक जगह आप थोड़ी नेचर वॉक कर सकते हो। आ, आप एक जगह थोड़ी बैठकर कोई साउंड, हीलिंग साउंड सुन सकते हो, पानी के आवाज़, ओके, सुन सकते हो। या मेडिटेशन म्यूज़िक आप सुन सकते हो, कोई मंत्र आप सुन सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो, खुद से मेडिटेशन नहीं हो पाता है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो जो आपको थोड़ी हील कर सके। ओके, आपकी माइंड को काम कर सके। आपकी जो दिमाग में जो इतना चबर चबर चलती रहते हैं ना हमेशा, वो काम हो सके। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आपको दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। ये जो इतना थिंकिंग चलता है ना आपके दिमाग में, वही आपको आगे बढ़ने में रोकता है। माई पाइल नंबर 3। ओके, अगर आप ऑलरेडी स्टेबल, मतलब अ, कोई जॉब में हो, तो भी आपके लिए भी ये गाइडेंस है। और जो लोग स्टूडेंट हो, मतलब कुछ अभी तक आपने नहीं कर पाया उतना, तो उनके लिए भी ये मैसेजेस है, गाइडेंस है कि प्लीज़, पहली बात, खुद को इनफ मानो एंड ग्रेटफुल रहो जो भी आपको मिला है। और जो भी करते हो उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो। माई पाइल नंबर 3, आपके लिए स्पेसिफिकली कोई मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे बस यही लग रहा है कि आप जो भी करते हो, जो भी लोग यहाँ पर जिस भी फील्ड से हो आप लोग, सभी की एक एक, मतलब एक प्रोफेशन नहीं हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो भी प्रोफेशन के लिए आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप एक स्टेबल जॉब में हो, काम करते हो, कुछ काम वगैरह आप करते हो, मान लीजिए कोई भी, कुछ भी, जो भी आप करते हो, किसी भी तरह की काम, ओके, वहाँ पर आपको बस यही बोलने की स्पिरिट बोल रहा है, बस उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बाकी चीज़ बाद में, उस पर कंसंट्रेट पहले कीजिए। बाकी आप बाद में संभाल लेंगे। मान लीजिए आपकी लव लाइफ को लेकर आप परेशान हो, वो बाद में, पहले आप काम कीजिए। ओके, नहीं तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, मैं कह देती हूँ पाइल नंबर 3, क्योंकि आप फिर से परेशान हो जाते हो कि मेरी तो काम अच्छी नहीं चल रहा है। ओके, वो पैशन लाइए खुद के अंदर अपनी काम के प्रति, वो प्यार लाइए। जितना प्यार, अगर मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप में हो, जितना प्यार आप अपनी पार्टनर से करते हो ना, उतना ही प्यार आपको अपनी काम पर दिखाने की ज़रूरत है। सभी के लिए नहीं है मैसेजेस। अगर आप सिंगल भी हो या फिर आप मैरिड हो, जो भी है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है भी नहीं, सभी के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। मान लीजिए लव लाइफ की कोई पंगा नहीं है यहाँ पर,
कुछ भी है नहीं है, लेकिन आप पैशन खो देते हो, वो आग आपकी बुझ जाता है बार बार आपकी काम से। उसे बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। आपको ऑलवेज़ कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपको खुद की अंदर वो आग हमेशा अ, मतलब जगाए रखने की ज़रूरत है। और वो कहाँ से आएगा, जब आप अपनी काम से मैरिज कर लोगे। मतलब अ, आप अपनी काम को इतनी अच्छी से मतलब अ, जोड़ लोगे खुद के साथ। ओके, आपको अपनी काम को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। ये मुझे मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए। आपको आपकी काम में, या फिर जो भी आप पैटर्न से पढ़ाई करते हो, जो भी पैटर्न से आप काम करते हो, उस पैटर्न को थोड़ी चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है बोरिंग सा हो गया है, एक ही काम मैं रोज़ रोज़ करती हूँ, तो उसमें थोड़ी चेंज लाइए। जैसे आप करते हो उसमें थोड़ी चेंज लाइए, तभी आपको ना वो फिर से वो पैशन फील होगा अपनी काम के प्रति, वो प्यार आपको जगेगा। ठीक है। अगर आपको एक ही मतलब घंटों भर पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अगर आप थोड़ी एक 1 आवर आप पढ़ाई कीजिए, फिर थोड़ी बाहर घूम के आइए, फिर आप पढ़ाई करिए। अगर आपको नहीं लगता है, थोड़ी पैटर्न चेंज करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। मुझे स्पिरिट मैसेजेस मिल रहा है कि पैटर्न को चेंज कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कोई स्टेबल जॉब करते हो, या फिर कोई भी काम आप अगर आप करते हो, तो थोड़ी ऐसा नहीं बस काम ही काम करते रहना, जैसे बोरिंग सा आ जाए। काम भी कीजिए, थोड़ी बाहर घूमने मतलब अगर आपको लगता है थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, बाहर से घूम के आइए, खुद को फिर से रिजुविनेट कीजिए। आप 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो फिर से, लेकिन आपको फिर से काम में मन लगाना है। ऐसा नहीं घूमते ही रहे, ऐसा नहीं है। ओके, तो आपको, अगर आपको एक ही पैटर्न पसंद नहीं आ रहे, तो पैटर्न चेंज कीजिए। अपनी काम में वो पैशन लाइए, क्रिएटिविटी लाइए। ओके, नई कुछ करने की कोशिश कीजिए, अपनी काम में ही नयापन लाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैसेजेस है, आप नयापन लाइए अपनी काम में। पाइल नंबर 3। ओके, अगर आप एक ही काम करते करते बोरिंग सा हो जाते हैं आपकी, तो थोड़ी पैटर्न चेंज कर लीजिए। ओके, थोड़ी पैटर्न नहीं नहीं, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई और बुक आप पढ़ सकते हो, तो थोड़ी, या कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चेंज की बहुत मैसेजेस है। जो भी आप लोग पाइल नंबर 3 देख रहे हो, सभी के लिए मैसेजेस है, थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। पैटर्न को चेंज करने के लिए बोल रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ। और कॉन्सेंट्रेट की बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन आपको कैसे मिलेगा? ओके, और एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अ, आप एक पेपर लीजिएगा, और एक पेन लीजिएगा, और उससे जितना मर्जी आप उसे घुमाते रहिएगा पेपर पर। ओके, करते रहिएगा, ऐसा करते रहिए जब तक आपको मन चाहता है। ऐसे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, और भी कई सारी मेथड है। मैं इतना तो एक रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ। या जो भी मैंने कहा है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। थोड़ी, अब अगर वो भी नहीं कर सकते हो, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, नेचर पे ऑफ कीजिएगा, या फिर या ओके, और थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। पाई नंबर 3, आपके पास बहुत हिम्मत है, बस अब कीजिए। प्लीज़ मान लीजिए कि आपके पास बहुत टैलेंट है। प्लीज़, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए ना आप इतना चेंज करते रहते हो। अब बहुत आपके पास सारे टैलेंट है, बस मैं यही कह रही हूँ, एक ही काम बस ध्यान से मन से कीजिए। आपको इतना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी करते हो मन लगा कर कीजिए। ओके, यही मैं बोलूँगी, नहीं तो और कोई सल्यूशन नहीं है आपके लिए। और यही सल्यूशन है, क्योंकि आपकी सल्यूशन ही यही है कि आप मन लगाकर नहीं करते हो, और जब वो करना शुरू कर दोगे, तब वो नयापन, वो पैशन आपको अपनी काम के प्रति दिखाना है। उनको इतना प्यार करना है ना,
अगर मान लीजिए आप अपनी काम को बहुत प्यार करते हो, बहुत मन लगा कर आप काम करते हो मान लीजिए, तो आपको उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तब आपको कितना खुशी मिलेगा। बस मैं कह रही हूँ ऐसा ऐसा तो नहीं है कि रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। बस वो पैशन आपके अंदर वो जगाने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपको ही तो अच्छा लगेगा ना, जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उससे अच्छा लगेगा ना आपको। तो क्यों ऐसा करते हो? पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ वो पैशन लाइए अपने अंदर। ओके। और अपने दिमाग को ठंड रखने की कोशिश कीजिए। ओके। अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, बाकी सब बाद में। किसी के साथ बात करना है तो बाद में, पहले काम कर लेते हैं। आपको ऐसा सोच रखना चाहिए। अपनी काम को आप मैरी कीजिए। ओके। ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है फाइल नंबर 3 के लिए। और मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि इन नेक्स्ट मुझे लग रहा है अगर आप बहुत लोग वो करोगे भी, या बहुत लोग अपनी आप कोशिश करोगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट इन योर करियर आप करोगे, अपनी करियर को मैरी करोगे, आपको समझ में आएगा कहाँ पर फॉल्ट है। ओके। और आप कोशिश करोगे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए भी, ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो, क्योंकि मैं देख रही हूँ नेक्स्ट इन योर करियर, तो वो आप करोगे, आप फिर से मन लगा पाओगे। और ये स्पिरिट की तरफ से ब्लेसिंग्स है। ओके। डिवाइन आपको एक प्रोटेक्शन भेज रहा है कि आप कर पाओगे, आप कंसंट्रेशन लगा पाओगे अपनी काम में, फिर से वो पैशन आपके अंदर जगेगा और आप अपनी काम को आप मैरी कर पाओगे, उससे प्यार कर पाओगे। ओके। खुद पर ट्रस्ट कीजिए, बस यही गाइडेंस है। और अपनी दिमाग को शांत रखिए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो मैंने बहुत मेथड आपको बता दिया है, तो वो आप कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको आसान लगे। ओके। तो या ओके। फाइल नंबर 3, वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव है। जो भी आप चाहते हो अपनी करियर में ग्रोथ, वो आपको मिलेगा भी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक और भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, जो भी ग्रोथ आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, और बहुत ग्रोथ मिलेगा। जो भी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, पैसा, जो भी जो भी लग्जरियस चीज़ आप खुद के लिए लेना चाहते हो, वो सब कुछ कर पाओगे, सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। बस जो भी मैंने गाइडेंस दिया है वो करिए, बस मन लगा कर काम कीजिए, और आप आगे जाकर करोगे भी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेरी बात सुनोगे, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मैं देख रही हूँ वो आपके लिए आ रहा है, और डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स है, वो आप कर पाओगे। ओके। फाइल नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।